जय श्री राम। अयोध्या के महान राजा दशरथ सब कुछ होते हुए भी संतानहीन होने के गहरे दुख में डूबे थे। उनका पराक्रमी इक्ष्वाकु वंश समाप्ति की कगार पर था। उनकी रानियों में से रानी कैकेयी ने इस नियति को चुनौती देने का संकल्प लिया और एक दिव्य उपाय की खोज आरंभ हुई। उनकी प्रार्थना उन्हें महान ऋषि ऋष्यशृंग के पास ले गई। ऋषि ने एक ही मार्ग बताया, शक्तिशाली पुत्र कामिष्ठी यज्ञ, जिससे स्वयं देवता प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ के हृदय में आशा का संचार हुआ। पवित्र सरयू के तट पर विशाल यज्ञ का आरंभ हुआ। राजा और रानियों ने अपनी संपूर्ण श्रद्धा अग्नि को समर्पित कर दी, जिसकी ज्वालाएं स्वर्ग तक पहुंच रही थीं। तब यज्ञ के चरम पर अग्नि से स्वयं यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में एक दिव्य पात्र था, जिसमें देवताओं का वरदान था। दशरथ की प्रार्थना सफल हुई और एक नए युग का आरंभ निश्चित हुआ। अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। अपनी यात्रा में उन्होंने श्रापग्रस्त अहिल्या का उद्धार किया और जनक के भव्य दरबार में पहुंचे। वहां सीता स्वयंवर की शर्त थी शिव धनुष उठाना, जिसे कोई भी राजा हिला तक न सका। राम ने उस विशाल धनुष को सरलता से उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। सीता ने हर्षपूर्वक राम को वरमाला पहनाई और इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाया गया। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक का उत्सव था। चारों ओर आनंद और उल्लास छाया था, किंतु दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में ईर्ष्या और भय का विष खोल दिया। कैकेयी ने राजा से अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। अपने वचन से बंधे राजा दशरथ दुख और विलाप में टूटकर गिर पड़े। पिता के वचन की रक्षा के लिए श्री राम ने वनवास को सहजता से स्वीकार कर लिया। माता सीता और भाई लक्ष्मण ने भी महीनों को त्याग कर राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। राजसी वस्त्र त्याग तीनों ने अयोध्या छोड़ दी और पीछे रह गए केवल प्रजा के आंसू। पंचवती के शांत वन में राम, सीता और लक्ष्मण आनंदपूर्वक रह रहे थे। तभी एक अद्भुत सुनहरे हिरण को देखकर सीता जी उस पर मोहित हो गईं। सीता की इच्छा पूरी करने श्री राम उस मायावी हिरण के पीछे चले गए। दूर जाकर हिरण ने राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता को सहायता के लिए पुकारा। विवश होकर लक्ष्मण ने एक सुरक्षा रेखा खींची और भाई की खोज में निकल पड़े। तभी साधु वेश में रावण ने धोखे से सीता को रेखा पार करने पर विवश किया। अपने असली रूप में आकर रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में हर ले गया।